जो अपने तीरों से बेदर करेगा उन्हीं के साथ रानी लूनावती के विवाह की जाएगी। वाह महाराज, आई 2 लाइन बच गया, इसमें अपना शर्त लिख दो। लेकिन कोई और शब्द बातें मत लिखना ताकि राजा हमारे इस भवन तक पहुंच ना पाए। जो राजा महाराजा को हाँ द्वारपाल तीर नहीं लगेगा वो हमसे शादी करेगा। अब आहे बताइयो, आँख को बाल बच्चा को ब्याह होता है, हमें कुमार रही है। हर कोई माँ बाप यही सोचता है कि सबसे पहले अपनी पुत्री का विवाह हो जाए, उसके बाद पुत्र के बारे में सोचा जाता है। होशियार छे, अपना पुत्री तो शादी राजा से करबे, हमरो एगो राजा से ब्याह कर दिया। द्वारपाल मैं भी तुम्हें कहीं अच्छा खासा एक घर देखकर तुम्हें विवाह करा दूंगा। सबसे पहले हमारी पुत्री लूनावती की विवाह तो हो जाने दो। द्वारपाल जी महाराज, पत्र पहुंचाकर और इस कुसुमपुर नगर को इस प्रकार से सजा दो ताकि हर एक देश विदेश से राजा महाराजा हमारे कुसुमपुर नगर में आएगा। तो देखकर इस कुसुमपुर नगर के यह स्वयंवर कक्ष वह खुशी से उसकी मन झूम उठे। जी महाराज, मैं अभी जाता हूँ, पूरा कुसुम देश को सजा देता हूँ। सजा दो गुलशन सा, सजा दो को गुलशन सा, मेरे मेहमान आएंगे। सजा दो को गुलशन सा, मेरे सरकार आएंगे। सजा दो को गुलशन सा, मेरे सरकार आएंगे। सजा दो कुटिया दुल्हन जी, कुटिया दुल्हन जी, सरकार आएंगे। कुटिया दुल्हन से मेरे मेहमान आएंगे। कुटिया दुल्हन जी, मेरे सरकार आएंगे। बाबा गोर लगे छो। खामोश, कौन है? शिष्टाचार में रह के बात कर। आप बुरा मान गए, आप 70 साल 80 साल तक हमको लगा बाबा हो, वैसे हमको महाराज संगपति से मिलना था। बोल, मैं यहाँ का राजा संगपति हूँ। तो हम कुसुम देश में मेन छिपियाठी हैं। छिपियाठी नहीं, सिपाही बोला जाता है। सिपाही सिपाही, आपके नाम से एक पत्र आया है। हमारे नाम से पत्र? हाँ। कैसा पत्र है वो? इस स्वयंवर सभा वाला पत्र है। इसमें कुछ शर्त है, आप पढ़े लिखे हैं? बिल्कुल मैं पढ़ा लिखा हूँ। पढ़ा लिखा है तो नाम समझ तो है जो पढ़ के सुना। 82 नेहा निमंत्रण भेज रहा, हे प्रियवर तुझे बुलाने को। सुनिए राजा, हे मानव मेरा जहन तुम भूल न जाना। हो
ममकुटिया तकियाने में, फिर भी बात करो हे राजन अपनी तरस दिखा। हे द्वारपाल, अब हम सुनाते हैं पर हमारे कुसुम देश के महाराज कुसुम सिंह एक स्वयंवर सभा किए हैं और वो स्वयंवर सभा में अपने पुत्री के शादी के बारे में शर्त लिखे हैं कि 24 गज ऊपर एक मछली टंगी है, नीचे एक तेल का कड़ा रखा गया है। जो भी वीर योद्धा वो तेल को देखते हुए मछली की आंखों में भेद कर देगा, हमारे महाराज अपने 16 साल की लूनावती के साथ उस महाराज उस वीर योद्धा के साथ शादी कर देगा। हे द्वारपाल जी, स्वयंवर सभा में तो मैं भाग लेता था तब जब मैं जवानी में था। अब मैं स्वयंवर सभा में जाकर क्या करूंगा द्वारपाल? मैं तो अब बूढ़ा हो चुका हूँ और कहीं स्वयंवर सभा में जानता ही नहीं हूँ। आप जाइएगा कहीं कोनो खबर आ जाएगा, ना आपकी तेगा में शान है, ना भुजाओं में बल है, ना पैर में चल रहा। आप मत जाइए, ऐसा कीजिए आप लेडी साड़ी पहनकर घर में बैठ जाइए। खामोश, खामोश, हमारे इस भुजाओं की ताकत को दिग्पाल जानते हैं, हमारे इस पांव की ताकत को वो उमापति महादेव जानते हैं। अच्छा, हमारी इस छाती के ताकत को ये चारों दिशाएं जानते हैं, जिनमें रहने वाले हाथियों के दांत इन छातियों से टकरा टकरा कर टूट गए हैं। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका का मोल। महाराज ये बड़े बड़े बात बोलने से अच्छा है अगर सच में आपके भुजाओं में बल है तो हमारे देश पधारने की कृपा। जब ये संघपति चलता है, अपने पांव बढ़ाता है, तो ये धरती उस प्रकार डोलती है जिस प्रकार पानी में नाव पे बैठे हुए हाथी के भार से वो नाव डगमग करता है, इस तरह से ये डोलता है। और तुम मुझे ताना मार रहे हो। महाराज ये ताना मैं नहीं, समस्त देशवासी मारेगा कि महाराज सियालकोट पंजाब के राजा संघपति बूढ़ा हो गया, इसलिए वो स्वयंवर सभा में नहीं आया। ताना कौन सहे मर्दाना, ताना कौन सहे मर्दाना, हमर ब्यासी के जनाना। नेटी बोल के ना बोला हो। आप किसे कह रहा है की भले वो बात कहो, ब्याह जी शादी भले बोलिए वो साथ फेरा नहीं हो तो कनिया रे मुंह झापने और गोसा नहीं मनवे, कनिया रे मुंह झापने और तो हम खाली ब्याह जी तनी मैडम जी मुंह दिखाई दियो, बेचारी लाज लगे हमें मुंह नहीं उठा, मुंह उठल के कि हम खाली तनी हंसी लगे कलिए कि हंसे लगे एनते हंसले बेचारी कि एते नेट से नेट आगे ले ठप सब हम कलिए बढ़ने चले उठ जाई से घुमल फाड़ देबो रूपा काट देबो। चलिए महाराज। द्वारपाल जी तू आगे चल। ये बूढ़ा संघपति ये ताना भरी बात सुनकर उस राज दरबार में जरूर आएगा, परंतु सुन जी महाराज, हमारा सिंहासन सबसे पीछे होना चाहिए। ई गाछी कोई पर बिछा दे बाप कुर्सी। अरे दुष्ट इतनी दूर नहीं, सभा में ही सबसे पीछे हमारा सिंहासन होना चाहिए। जैसे आज्ञा महाराज, आप आइएगा पलकन। अवश्य आऊंगा, ये महाराज संघपति का वादा है। अगर एगो समोसा लिट्टी खराब हो गया तो हम फायर के पीन लेंगे। अरे एक क्या हजारों समोसे लिट्टी बनवा दूंगा, मैं अपने बात से डिगूंगा तब ना। तो हम जाओ। द्वारपाल अब मैं अपने महारानी को कहता हूँ कि हमारा आरती और तिलक करके उस राज्य की तरफ हमें विदा करें। दासी, अरे ओ दासी, हाँ महाराज। महारानी अक्षरा को बुला, उनसे कह
कि हमारा लाल तिलक करे और हंसते हुए चेहरे से हमें विदा करे यहाँ से। ठीक है महाराज। ही महारानी क्या महाराज ने बुलाया है। क्या महाराज ने मुझे बुलाया? हाँ महारानी। चलो महाराज के पास चलते हैं। प्रणाम महाराज। सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। कहिए महाराज, क्या बात है? आज किस लिए मुझे याद किया? हे महारानी अक्षरा, मैं जा रहा हूँ कुसुम देश को एक स्वयंवर सभा में भाग लेने के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप अपने हंसते हुए मुख से हमें विदा करें, हमारा राज तिलक करें और फिर हमें यहाँ से विदा करें महारानी। क्या कहाँ जा रहा है? मैं कुसुम देश जा रहा हूँ, वहाँ से मुझे न्योता आया है उस स्वयंवर सभा में भाग लेने के लिए। नहीं संभव, आप उस संवर में नहीं जा सकते। मैं जानती हूँ कि आप उस संवर में जाएंगे। इस 7 साल में आप उस संवर में नहीं जा सकते। हे महारानी, आप चिंतित ना हो। आप तो जानती हैं, अगर ये संतपति आपसे प्यार नहीं करता तो बिना पुत्र के इतने दिनों तक मैं कैसे रह पाता। मैं पहले ही दूसरा शादी कर चुका होता। मेरे उस स्वयंवर में जाने का ये मतलब नहीं कि वे स्वयंवर जीत कर मैं वहाँ विवाह करूं। मैं तो अपनी ललकारे हुए शान को बचाना चाहता हूँ। आन जाए पर शान ना जाए महारानी। उस ललकार को सुनकर मैं वहाँ सिर्फ स्वयंवर जीतने जा रहा हूँ, कोई विवाह नहीं करने। नहीं, मैं जानती हूँ आप क्षत्रिय राजा हो सकता है। अगर सारे राजा मूर्छित होकर गिर जाए तो आपको उस समय में जरूर जाना होगा, इसलिए आप नहीं जा सकते। नहीं नहीं महारानी, आप हमारी आरती करके हमें भेजे। मैं तो वहाँ वादा कर चुका हूँ कि मैं उस स्वयंवर में जरूर आऊंगा। सो हे महारानी, आप अपने पति के इस बात को मान मर्यादा को रखें और हमें यहाँ से विदा करें महारानी। जय जजुआ मारे जय हरतो रुबा बलमवा, जय हरतो रुबा बलमवा, जजुआ मारे बलिया। जय हरतो रुबा बलमवा, जजुआ मारे बलिया। जय हरतो रुबा बलमवा, जय हरतो रुबा बलमवा, जजुआ मारे बलिया। जय हरतो रुबा बलमवा, जजुआ मारे बलिया। जजुआ मारे सुगना बनई दिए पिचर बांधा ए बाला दिए पिचर बांधा। जजुआ मारे तो है सुगना बनई है, दिहे पिजर बागदारी के बाला मो, दिहे पिजर बागदारी।
करके ना करके ना लइहा पिया बा जजुआ मारे अगर आप चाहें तो शादी करके मत मिलाइए स्वामी। ये ऐसी बात हो ही नहीं सकती महारानी। मैं बिल्कुल वहां से विवाह करके नहीं आऊंगा। मैं स्वयं पर जीत कर और अपनी आन बान शान को बढ़ा कर आऊंगा महारानी, बढ़ा कर आऊंगा। अगर इतना हट कर रहे हैं, इतने दिनों से मैं आपको बात मानती आई और मानती हूँ, इसलिए आपको बात मैं नहीं काट सकती। ठीक है महारानी, हमारा आरती और तिलक कीजिए और यहाँ से हमें जल्द विदा कीजिए महारानी। कंचन थाली में आरती सजे, स्वामी जी को आरती लगे। कंचन थाली में आरती सजे, स्वामी जी को आरती लगे। स्वामी जी को आरती लगे, स्वामी जी को आरती लगे।